अस्सलाम वालेकुम। शाशलिक बहुत अच्छी डिश, चाइनीज़ डिश। इसके लिए आपको चाहिए 1 बाउल चिकन बोनलेस, 6 अदद शिमले की मिर्चें, 4 अदद सुर्ख प्याज, अजीनोमोटो हस्बे जायका और मिर्च आधा चम्मच और काली मिर्च और 9 मसाले आप डाल लीजिएगा। ये स्क्रिप्ट कुछ गड़बड़ हो गया है। मैंने आपको ये तो बताना ही नहीं था कि ये नूर के टोटके नहीं है और ज़िद्दी दाग कैसे निकालते हैं, ये तो मैंने आपको बताना ही नहीं था। शाशलिक के लिए हम यहाँ मौजूद हैं और बात सिर्फ इतनी है कि इस वक्त यहाँ एक नया सिटकॉम जो आप देखेंगे इसी चैनल पे इसी वक्त नेक्स्ट संडे। स्टे भी मिले? हाँ मिलेगा, ठीक है। और कभी इस तरह पूरा, और वो है एक अदद नया सिटकॉम जिसकी सारी कास्ट यहाँ मौजूद है। डायरेक्टर, राइटर, एवरीबडी इज हियर, दे हैविंग फूड एंड फन एंड अबव ऑल एक बहुत ही स्माइलिंग सा फेस है जो आप अभी नहीं देख रहे, कैमरे पे मौजूद है। उनसे भी आपकी मुलाकात कराऊंगा। चलते हैं और इस सफ़र को आगे बढ़ाते हुए आपको लेके चलते हैं उनके डायरेक्टर के पास। 3/3, टू गुड, रॉन्ग नंबर्स, प्रिंसटन बैंड स्टैंड और पता नहीं क्या क्या यहाँ बैठे हैं और आप देख सकते हैं कि ये कितना खाते हैं। जवाद बशीर, अस्सलाम वालेकुम। कैमरा रोल हो रहा है। अच्छा, शाशलिक क्या है? शाशलिक एक डिश है, चाइनीज़ डिश होती है, शायद चाइनीज़ डिश होती है। शाशलिक सिटकॉम जिसके मुतल्लिक मैंने अभी बताया वो क्या है? सिटकॉम बेसिकली मेरे ख्याल में तो जी सिटकॉम ये होता है कि सिट यानी कि बैठना, और कॉम नहीं होता। बेसिकली ये लोग गलत इसको मतलब प्रोनाउंस करते हैं। बेसिकली होता है सिट काम, यानी कि बैठ के काम करते हैं जिस ड्रामे में, वो सिटकॉम होता है, सिटकाम होता है बेसिकली मेरे ख्याल में। जवाद बशीर का कहना है कि वो ड्रामा जिसमें बैठ के आप काम करते हैं वो सिटकॉम होता है और ये सिटकॉम नहीं होता। क्योंकि आमतौर पे ये ड्रामा करते हुए हमारे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते कि चूँकि कैरेक्टर अगर खड़ा होगा और मूव करेगा तो ज़्यादा पैसे लगेंगे। अच्छा। तो उसको बिठा के ही हम कर देते हैं ड्रामा। अच्छा, यानी कि बैठ के काम करें। अच्छा, सरमद सुल्तान का ये पहला ड्रामा, कैसा राइटर है ये? वैसे पहले उसी से पूछ लूँ, सिटकॉम की डेफिनेशन। अस्सलाम वालेकुम, तुम भी खूब खाते हो वैसे नहीं? थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्शन मैं जवाब से करूँगा। सिट का मतलब तो बैठना, और कौम से मेरा ख्याल है मुराद होती है कौम। कौम उर्दू में नहीं होता कौफ वाला, कौम कैंची वाला, कैंची वाला, हाँ। यानी कि लोग। हाँ। तो मेरा ख्याल है कि सिट कौम वो ड्रामा होता है जो कौम को बैठने पे मजबूर कर दे, जिससे सारी कौम जो है ना, ये जो हमारी ऑडियंस है, ये बैठ के देखे। यहाँ इस वक्त मौजूद हैं मेरे साथ मंदाना। मंदाना को आप पहली दफ़ा देखेंगे शाशलिक में, टेलीविज़न पे इनकी पहली परफॉर्मेंस होगी और कुछ बात करते हैं। मंदाना, आप शाशलिक में क्या कर रही हैं? एक्टिंग कर रही हूँ। और इस वक्त क्या खा रही हैं? शाशलिक? नहीं, शाशलिक नहीं खा रही हूँ। हाउ वाज द एक्सपीरियंस? Oh, it was nice, really nice. मतलब actually it's not like some new thing or something like that. It was a good experience. 3 बहनें हैं और उसमें से मतलब मैं तीनों बहनों का तुम कर रही हो रोल? नहीं नहीं, मैं एक बहन हूँ उसके अंदर और आई एम मुन्नी। मैं 5 में से 3 पेपर्स में फेल हूँ। मंदाना इज़ इन 3rd ईयर पंजाब यूनिवर्सिटी से फाइन आर्ट्स पढ़ रही हैं, ये सब्जेक्ट है इनका। और मजीद ये कि इनके साथ बैठी हैं नादिया अफगन, जिन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से ही MFA किया है, मैं राइट, और इस वक्त एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग में और कार्ड्स डिज़ाइन करती हैं। इनके कार्ड्स आप लोग ख़रीदते हैं और सब कुछ काफ़ी करते हैं ना, बड़ी टैलेंटेड है, यही इन्होंने मुझे बताया था, तो यही मैं कहूँगा। नादिया, इससे पहले आपने फैमिली फ्रेंड भी किया, PTV के कुछ प्लेस भी किए, और अब शाशलिक। 3 बहनों का जिक्र हो रहा था, आप कौन सी वाली बहन? मैं सबसे खूबसूरत वाली। खूबसूरत। एक्सपीरियंस कैसा रहा ये बताओ? अच्छा, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि हम सब लड़कियां हैं।
हम सब में मतलब दोस्ती बहुत ज़्यादा हो गई है, फातिमा में, मंदाना में। मुझे हालांकि फातिमा के साथ मैंने पहले काम किया हुआ है, मंदाना के को मैं यूनिवर्सिटी से जानती हूँ, वजिया के साथ मैंने काम नहीं किया हुआ था, लेकिन चारों की बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन होगी और सबकी बहुत। और जो सेट पे काम हो रहा होता है ना, तो वो बिल्कुल ऐसे नहीं लग रहा होता कि काम हो रहा है, काम हो रहा होता है लेकिन सब इतना खुश काम करते हैं कि बहुत मज़ा आता है। ये इस वक्त आप देख रहे हैं कि नसरीन कुरैशी आ रही हैं और मैं फ़ौरन से पहले ऐसे ही उनके पास जा रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि नसरीन कुरैशी इस वक्त हमारे साथ हैं और इनके पैर में मोच आई हुई है कुछ दिनों से। और द बेस्ट पार्ट इज़ कि आप देखेंगे सारी रिकॉर्डिंग्स के दौरान ये इसी तरह आती रही। शी इज़ वेरी काइंड, वेरी सॉफ्ट स्पोकन एंड ए वेरी गुड एक्ट्रेस। आप बहुत सारे प्लेज मैंने देख चुके हैं। नसरीन, ये बताइए कि आपने इतने सारे प्लेज किए, बहुत सारे पीटीवी के सीरियल्स किए, जी बहुत सारे, लेकिन अब क्या कैसा लग रहा है इतने यंग लोगों के साथ काम करके? यही मैं आपसे कहना चाह रही थी कि मुझे फर्स्ट टाइम लाइफ में ये एक्सपीरियंस हुआ है पीटीवी जब से मैंने ज्वाइन किया है शोबिस को, कि यंगस्टर की टीम है ये सारी, कैमरामैन, इवन डायरेक्टर, और वो इतनी बारीकियों से, इतनी डिटेल से काम कर रहे हैं। एंड आई एम सो हैप्पी, और मुझे ये बिल्कुल एक नया एक एक्सपीरियंस है। आपको हमारे प्रॉब्लम्स का पता ही नहीं है। मुझे सब प्रॉब्लम्स का पता है। दर्जी ने खुले पांचे सी दी और फैशन तंग का है, पॉकेट मनी खत्म हो गई और मार्केट में बहुत खूबसूरत मैट लिपस्टिक्स और नेल पॉलिशेस के कलर आ गए, है ना। अरे तुम लोगों ने क्या IMF वालों से कर्जा लेना होता है? वजिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द कास्ट। एक बहुत अच्छा हेलो, कैसी हैं आप? सो अभी ये सीट वीट लेती हैं और इनसे भी हम बात करेंगे। बैठ गई। वजिया से पूछते हैं कि वो कौन सा कैरेक्टर कर रही हैं, किसकी बहन बनी हुई है इसमें। अस्सलाम वालेकुम जी। आप? हाँ, बनी हुई हूँ और मेरा नाम इसमें चुन्नी है। आई एम द स्टूडियस वन, बट आई एम स्टिल वन ऑफ देम, बट इनसे बेहतर हूँ। पढ़ाई में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है, लड़कों में कम है। और चीकू से मुझे सिंपथीज़ हैं मेरी, क्योंकि ये उनसे बहुत निगलेक्ट करती हैं और इग्नोर करती हैं। कॉमनलिटी है कि दोनों पढ़ने वढ़ने वाले हैं। ये मुझे बताओ कि जो कैरेक्टर तुम कर रहे हो वो क्या है? कैरेक्टर है जी चीकू। चीकू से भी कोई ऑब्सेशन था तुम्हें? मतलब चीकू मतलब मुझे एक अजीब सा फल लगता है। अगर आप इस वक्त इसकी शर्ट के रंग पे गौर करें तो आपको एक चीकू चीकू सही इस वक्त भी लगेगा। नहीं अच्छा, नहीं ठीक है, सॉरी। चीकू एक अजीब सा फल है, अजीब सा फल है। और पता नहीं, मुझे लगता है कि जब उसको खाते हैं ना तो आपका मुंह कुछ अजीब सा हो जाता है, ऐसे करके कुछ हो जाता है मुंह ऐसे करके। तो चीकू जो मेरा कैरेक्टर है वो भी एक अजीब सा कैरेक्टर है, जो कि 4 लड़कियां उसके इर्द गिर्द हैं, 3 उसकी कजन्स हैं, एक उसकी हमसाई है, और उसको कुछ समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं, किसकी बात मानूं, क्या करूं। एक उसकी हाइपोकॉन्ड्रियाक किस्म की माँ है जो कि उसको कांस्टेंट। हाइपोकॉन्ड्रियाक माँ कौन सी होती है पहले ये बता दो। हाइपोकॉन्ड्रियासिस इज अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। कुछ लोग होते हैं जो अपनी छोटी छोटी बीमारियों के बारे में बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं और एग्जैजरेट करते रहते हैं। वैसे क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर साहब, प्रॉब्लम तो जी बहुत सारी हैं। दिल की सारी शरियानें बंद हो चुकी हैं जी, और जो ब्लड प्रेशर है वो प्रेशर कुकर बन चुका है। ज़ुबान में लुकनत जी, अज़ा में तशन्नुज, सिर और कमर में हर वक्त दर्द शकीका। और डॉक्टर साहब हर वक्त घबराहट जी, घबराहट बहुत होती है। लगता है मुझे बाईपास कराना ही पड़ जाना है। में गानों के ऊपर लिप सिंक किया है, जो कि पहले टीवी प्लेज में नहीं हमारे कभी दिखाया। तुम्हारा भी पहला एक्सपीरियंस था मतलब इस तरह? पहला एक्सपीरियंस था और बहुत अच्छा और बहुत मज़े का एक्सपीरियंस था, क्योंकि जितनी हमारी फैंटेसीज हैं पंजाबी गानों के ऊपर लिप सिंक करने की, वो पूरी हो रही है। फातिमा, इससे पहले 3/3 में आपने इनको देखा, एक और बहुत अच्छा सीरीज प्ले कर रही हैं, और रॉन्ग नंबर्स की भी कुछ एपिसोड में आपने देखा। आप ये देखें कि ये जो शाशलिक है इसकी कास्ट बहुत हंसमुख है, हर वक्त माशाल्लाह हंसती मुस्कुराती रहती है, और आप भी इंशाल्लाह मुस्कुराएंगे अकॉर्डिंग टू द डायरेक्टर एंड राइटर। फातिमा, हैविंग फूड? नहीं। ये मैंने कुछ गलती कर दी है शायद कहने में। अच्छा फातिमा, कैसा रहा एक्सपीरियंस शाशलिक का? बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस मेरा रहा है वैसे, लेकिन
अब आप मुझे देखें, तंग ना करें, मुझे खाना खाने दें. व्हाट इज स्पेशल अबाउट शाशलिक इन योर ओपिनियन? तुम्हारे कैरेक्टर के हवाले से इस दफ़ा क्या फ़र्क है? आई थिंक इट्स डिफरेंट, दैट्स इट. नहीं बोलना था. क्यों? नहीं, वैसे खैर सीरियसली आई थिंक कि जितना मैंने अभी तक किया है उसमें ये अभी तक मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस है, क्योंकि इसमें मेरा रोल एज़ यू नो बहुत डिफरेंट है. वो आप लोग अभी देख ही लेंगे. पर्सनली आई थिंक स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि जो उसकी लाइंस वगैरह की कोऑर्डिनेशन जो उसने की हुई और हर सिचुएशन पे गाना आ जाता है, वो बहुत मज़े का है. गानों की खैर ट्रीटमेंट तो बहुत ही अच्छी है, वो जवाब ने की है जिस तरह भी उसने सोचा हुआ है. लेकिन फ़र्क मुझे ये लगता है कि आप नाम से ही देख लो ना, कितने खानों के नाम पे होता है कोई भी सिटकॉम. शाशलिक तो वैसे ही है, खट्टा खट्टा मीठा मीठा मज़े का. मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है. पप्पो ने कहा था वो वापस लाला मुँह से भिजवा देंगी. अल्लाह, बेजी तो वापस भी नहीं आने देंगी. हाय रब्बा, चाचा तू फैल का बेटा अल्लाह वसाए अभी तक गैर शादीशुदा और मेरे इंतजार में बैठा है. मेरे साथ तो एक बहुत बुरा सीन हुआ है. आई डोंट नो, मैं आई हेट शर्मत फॉर राइटिंग दैट मक्खन वाला सीन. इट्स अ हॉरिबल सीन. इट वाज लाइक मेरे लिए एक वो टेंशन थी एक जिंदगी भर की कि वो मुझे वो सीन करना है. इट वाज दिस कि मैं मक्खन आंखों में लगा रही हूँ. मक्खन आंखों में लग रहा है, ठीक है. निशी कुछ करो. कर तो रही हूँ, आँख तो खोलो. हंसते ज़्यादा हैं, ठीक है. लेकिन ये है कि हंसने के साथ साथ काम भी कर लेते हैं, तो हंसना इतना बुरा नहीं लगता. वैसे भी हंसते खेलते लोग मुझे अच्छे ही लगते हैं, तो इसलिए मुझे इस पे कोई एतराज़ नहीं कि हंसते रहें. अच्छा, तो सुना एक बाकायदा एक लाफ्टर ब्रेक होता है 10-15 मिनट के, फिट कुछ हो जाते हैं. हाँ जी, इसीलिए हमने इस ड्रामे में लाफ ट्रैक नहीं डाला, क्योंकि हमारी कास्ट वैसे ही इतना हंस लेती है कि हमें लाफ ट्रैक की ज़रूरत ही नहीं है इसमें. माशाल्लाह, वी हैव अ वेरी वेरी नाइस टीम. आई थिंक बहुत हंसती मुस्कुराती सी और बड़ी कोऑपरेटिव सी एक टीम है और बहुत फ्रेंडली सा एटमॉस्फेयर है. असल बात यह है कि टीम जो है वो बहुत बुरी है. और सच्ची बात जो है वो ये है कि ये टीम जो है बुरी तो नहीं है, खैर ये ऐसे मैं मजाक में कह रहा हूँ, लेकिन ये है कि बहुत अच्छी टीम है. सरमद ने बिल्कुल ठीक कहा. अच्छा नसीम आपा से मैं ये आपसे पूछना चाह रहा था कि ये जो हम तारुफी प्रोग्राम कर रहे हैं शाशलिक का, तो आप क्या हमारे व्यूअर्स को क्या कहेंगी कि देखें या भी कर रहे हैं, क्योंकि आपने इसे देखा है और तारीफ़ी भी कह सकते हैं और होना भी चाहिए. मेरा ख्याल है कि व्यूअर्स इसे बहुत पसंद करेंगे, क्योंकि इसमें उनको एक डिफरेंट फ्लेवर, एक डिफरेंट टेस्ट मिलेगा, एक डिफरेंट स्टाइल मिलेगा और वो इसको ज़रूर यकीनन पसंद करेंगे. मेरे साथ बैठे हैं शबाहत कमर. You know, I am not that easy man. I'm hard to get. He's hard to get. So here it was. शबाहत कमर, मैं आपको बताऊं, कमर चौधरी साहब पायनियर्स टेलीविजन के एक्टर्स में से उनके साहबजादे हैं. वेरी गुड, वन ऑफ द वेरी फाइनेस्ट एंड वेरी फ्यू कैमरामैन पाकिस्तान के, जो उन्होंने बहुत अच्छा काम, बहुत सारे म्यूजिकल वीडियोस, बहुत सारे प्लेस फैमिली फ्रंट किया और बहुत सारी एक लंबी फहरिस्त है, बहुत सारे म्यूजिकल वीडियोस किए. बात करेंगे शबाहत से अबाउट शाशलिक. जी शबाहत, कैसा रहा एक्सपीरियंस? जब कभी सरमद की वो लाइंस वो सारे आर्टिस्ट लोग बोल रहे होते हैं, तो मैं उसे ये कहता हूँ जवाद बशीर को कि अगर मैं इस पे हंस पड़ूंगा तो इट मीन्स कि ये अच्छी चीज़ है. सो जनाब, हम आपको करते ही हैं कि जो असिस्टेंट डायरेक्टर है
वहाँ यहाँ बैठे हैं और उनसे आपकी मुलाकात कराता हूँ। अच्छा हसन, ये बताओ कि पहली दफ़ा तुम्हारा एक्सपीरियंस और बहुत एक्साइटेड थे तुम, कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी टीम है और इंशाल्लाह आगे भी इंशाल्लाह अच्छे एक्सपीरियंस मिलेंगे। इस तरह का ज़रूर लगता है जो पॉपुलर होगा और लोगों को पसंद आएगा, बिकॉज पर्सनली आई थिंक इट हैज़ गॉट एवरीथिंग फॉर ऑलमोस्ट एवरी एज ग्रुप। जिस तरह फुप्पो हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं और सब कुछ है। एक जो रिक्वेस्ट समझ लें जो अपने व्यूअर्स से हम पूरी टीम के बिहाफ पे मैं करना चाहता हूँ वो ये कि इट्स एन एफर्ट। वी आर नॉट क्लेमिंग कि ये कितना अच्छा है, कितना हंसाएगा आपको, कब तक हम इसको चलाएंगे, क्या है क्या नहीं है। इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन आवर एफर्ट्स। हम सब ने मिलकर कोशिश की है, आप लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे, आप लोग उसको पसंद करेंगे। जहाँ पे हमने गलतियाँ की हैं उसके बारे में हमें आगाह कीजिए, जो बातें अच्छी लगी उनको हमें ज़रूर बताइए ताकि हम इनकरेज हों। एंड कंसिडरिंग कि ये नए लोगों का एक काम है तो इसको ज़रूर देखिएगा, इससे हमारी बहुत हौसला अफजाई होगी और हर फील्ड में, हर प्रोफेशन में नए लोगों का आना बहुत ज़रूरी है। मैं यही कहूँगी कि देखें, खाने की तरह है, हर डिश को ट्राई करना चाहिए, ट्राई करें एंड आई एम श्योर कि आप ज़रूर पसंद करेंगे। आप ज़रूर पसंद करेंगे। मैं आपको फिर लेके चलता हूँ वो हमारे राइटर और डायरेक्टर के पास। इज़ देयर रियली समथिंग डिफरेंट अबाउट शाशलिक तुम्हारे ट्रीटमेंट में और सारी चीज़ों में? शाशलिक का ये है कि सरमद ने बिल्कुल ठीक कहा है कि ये बेसिकली उस तरह की कॉमेडी नहीं है कि लोगों के पेट में बल पड़ जाएंगे हंस के। तो लेकिन इसमें जो बेसिकली एक बहुत प्लीजिंग सी एक प्रोडक्शन है। इसमें सबसे पहली बात तो ये कि ये एक म्यूज़िकल सिटकॉम है। ठीक, इसकी जो किक है, जो इसमें एज है, वो है म्यूज़िक। इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ जी बिल्कुल, ये पहली दफ़ा ऐसा होने जा रहा है कि जिसमें बेस ही म्यूज़िक है प्ले की। ठीक है, म्यूज़िक बाकी सिटकॉम्स और ड्रामों में भी होता है लेकिन इसमें बेस ही म्यूज़िक है, यानी कि गानों पे ही ज़्यादातर हमने उसको उस चीज़ को खेला हुआ है। तो उसमें ये है कि ट्रीटमेंट वाइज ये डेफिनेटली फ़र्क होगा। और इसमें मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है और मुझे जो चीज़ हमेशा से अच्छी लगती है, इसमें सबसे एक तो राइटर नया है बिल्कुल और बहुत फ्रेश चीज़ है, और दूसरी चीज़ ये कि एक्टर्स बिल्कुल नए हैं। तो मैं ये समझता हूँ हमेशा कि जब भी एक्टर्स और राइटर्स और सारी टीम आपकी नई होती है तो वो बहुत ज़्यादा जज्बे से काम करती है। जब आप पहली दफ़ा कोई काम करते हैं, तो जब मैंने पहला प्ले किया था तो मैंने भी बहुत ज़्यादा जज्बे से किया था। फातिमा भी कुछ कहना चाह रही हैं। जी फातिमा। मैं व्यूअर्स को ये कहना चाह रही हूँ कि प्लीज़ इसको ज़रूर देखिएगा बिकॉज इट्स डिफरेंट। सरमद, आप शाशलिक का नाम बदल के डिफरेंट रख दें खुदा के लिए, मतलब फिर ज़्यादा अच्छा होगा। तो खुदा के लिए देख लें आप इसको प्लीज़, इतने सारे लोग कह रहे हैं, अब तो ज़रूर देखिएगा। एक तो म्यूज़िकल सिटकॉम का एज सच कोई मतलब कोई बुक वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता, मतलब देयर इज़ नो रजिस्टर्ड कॉन्सेप्ट ऑफ अ म्यूज़िकल सिटकॉम। हमने एक नई चीज़, एक नया एक्सपेरिमेंट ये किया है कि हमने सिचुएशनली ओरिजिनल साउंड ट्रैक्स की पैरोडी बनाई है। उन गानों को रीसिंग नहीं किया गया, री रिकॉर्ड नहीं किया गया, ओरिजिनल साउंड ट्रैक्स को हमने पैरोडी ट्रीटमेंट दी है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सिचुएशन। पूरी दुनिया में आप देखें कि जो म्यूज़िक है वो एक ऐसी आर्ट फॉर्म है जो जितनी सुनी जाए वो कानों में उतनी रचती है। सही। पॉप हो, फोक हो, म्यूज़िक हो, फिल्म म्यूज़िक हो, किसी भी तरह का म्यूज़िक हो, उसको पूरी दुनिया में तरह तरह से प्रमोट किया जाता है। तो आई थिंक इन अ सेंस वी वुड ऑल्सो बी प्रमोटिंग आवर म्यूज़िक, वेदर इट बी द फिल्म म्यूज़िक, द पॉप म्यूज़िक, आर फोक म्यूज़िक, वो गज़ल्स हैं, वो कुछ भी है, आप इसमें हर तरह का म्यूज़िक सुनेंगे और आप उसे एंजॉय करेंगे। और बड़ी सीरियस ट्रीटमेंट म्यूज़िक को दी गई है। मैं इसमें थोड़ा सा ये ऐड करूँगा कि आप जब वो गाने देखेंगे और पिक्चराइजेशन देखेंगे तो एस्थेटिकली दे आर रियली गुड। टेक्निकली साउंड है, लाइटिंग आप देखिएगा, और वो एक आपको फ़र्क सा जवाद बशीर का काम भी नज़र आएगा। डिफरेंट। I think Shashlik is खट्टा मीठा. I think it's spicy. शाशलिक बहुत आता है। Shashlik is crazy and it's fun. Well, I think Shashlik is cute. Don't forget to watch Shashlik.